आज मैं आपसे जानना चाहूँगी पीलिया जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग होता है और ये कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ इसके क्या कुछ आयुर्वेद में इलाज मौजूद हैं। पीलिया काला पीलिया भी कहलाता है, तेली पीलिया भी कहलाता है। पीलिया चाहे कोई भी है, दवाई सबकी समान है। और आज पूरे संसार में मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी है। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि जो इस वहम में है कि आयुर्वेद नहीं है, इसमें सिर्फ ढकोसला है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि एलोपैथिक एक ढकोसला है, ये सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी भी रोग की दवाई नहीं है। यदि आपके सिर में दर्द है तो उसको भी सुन्न करेंगे, उसको मिटा नहीं सकते। ये होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा, केमिकल, जिससे अंग सुन्न किया जाता है। जहाँ आपको तकलीफ हो अंग सुन्न हो जाए, बस इतना काम है इसका। आयुर्वेद वो संस्था है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग के अनुसार उसको ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। पीलिया लीवर का रोग है। जब आपका लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, पाचन शक्ति काम नहीं कर रही, तो खून बढ़ना बंद हो गया, आपको पीलिया हो जाएगा। जब भी लीवर में आपकी भूख कम हो गई, आपका खाना पीना पच नहीं रहा, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में गैस बन रही है, समझो कि लीवर खराब हो गया। तो लीवर को ठीक करने के लिए और पीलिया को जड़ से मिटाने के लिए आंवले का रस और शहद, ये अमृत के समान है। 15 ग्राम आंवले के रस में 15 ग्राम शहद मिला दें, 30 ग्राम बन गई दोनों चीज़ें। अब 30 ग्राम में आप 5-7 बूंद नींबू की डाल दें। अब इसको पीने में आप कम से कम 15 मिनट का समय लगाएं। छोटे छोटे घूंट लेके आस्ता आस्ता चूसना है। तो ये आपके फेफड़ों को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करेगा जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते हैं, ऐसे उसके ऊपर जो भी किसी किस्म का इन्फेक्शन था उसको समाप्त कर देता है। ये शहद में, आंवले में और नींबू के रस के अंदर गुण है। आज मैंने पूरे संसार को, मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरल सबको चैलेंज किया है कि आपके पास जिस रोगी का उपचार नहीं है, जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं और रोग आपके कंट्रोल से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा। और दवाइयाँ देने के 2 घंटे के अंदर अंदर चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है 10% आराम तो जरूर कर दूंगा। और ये आज भी मैं दाव से कहता हूँ, मेरे पास लास्ट स्टेज का कैंसर, लास्ट स्टेज किडनी, लास्ट स्टेज का गठिया, लास्ट स्टेज की सांस के रोग, टीबी, अस्थमा, यानी कोई भी रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी टाइम किसी को 10%, किसी को 20% आराम 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। फिर जो दवाई दी जाती है और 15 दिन की दी जाती है, जो ईमानदार से दवाई खाता है उसको 60 से 70% आराम 15 दिन में मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है। और जिसका रोग नया थोड़े दिन का है उसको 15 दिन के बाद दवाई नहीं खानी पड़ती। अब इसमें क्या है कि आपने 10 ग्राम तो 15 ग्राम आंवले का जूस निकाल लिया, 15 ग्राम शहद मिला लिया, अब आपके पास है 30 ग्राम बन गया। 30 ग्राम में 5-7-10 बूंदे नींबू की मिला दी। परंतु नींबू का रस कभी भी आपने किसी भी चीज़ में मिलाना तो कच्चे नींबू का नहीं मिलाना। पीला जो नींबू पक गया वो लाभ करता है, कच्चे नींबू के रस में भी पूरा लाभ नहीं होता। देखिए, स्वास्थ्य विचार,
ये एक पत्थर पे लकीर देने वाली बातें करता है कि पत्थर टूटने के बाद भी चूरा चूरा कर दे, परंतु जो उसके ऊपर लकीर खींच दी वो मिटती नहीं है। तो स्वस्थ विचार जो बताता है वो बिल्कुल क्लियर बताता है, इसमें कोई किसी किस्म का परहेज की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या कमी है। इसमें जो भी बताया जाता है बिल्कुल नियम से बताया जाता है, और परहेज करते हैं तो 20 साल पुराना रोग भी आपका महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जो 15-15, 20-20 साल से डॉक्टरों के पास लूट करके यहाँ आए, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पीलिया के रोगी हर रोज़ मेरे पास 10 से 15 आते हैं। जो दूर का रोगी है उसको तो दवाई देता हूँ, जो नज़दीक का रोगी है उसको दवाई नहीं देता, उसको मैं झाड़ फूँक से ठीक करता हूँ। यानी दवाइयों से ज़्यादा शक्ति मंत्रों में है, यदि मंत्र आपने सिद्ध कर रखे तो। मन गढ़ंत तरीके से आप काम करेंगे नहीं होगा। पीलिया के रोगी को कांसे के बर्तन में सरसों का तेल डाल के और ध्रुव से यदि शाम को दिन छुपने से घंटा 1.5 घंटा पहले आप मंत्र पढ़ के उसके सिर के ऊपर उस कांसे के बर्तन को रख के ध्रुव से उस तेल को हिलाते हैं तो सरसों के तेल का गाढ़ा रंग हो जाता है। जैसे दही होता है ऐसे तेल भी गाढ़ा हो जाता है, और एक ही दिन में एक ही झाड़े से उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। पेशाब में जो बहुत पीलापन था उसमें कमी आ जाती है, और उसके बाद 3 दिन में उसको पीलिया का नामो निशान नहीं रहता। मेरे पास जिनका 18-18, 20-20% पीलिया था वो भी मैंने 15 दिन में ठीक किया है, क्योंकि मैं एक नाड़ी हकीम हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे रोगों को मैं काटता हूँ, और इन दवाइयों के अंदर ताकत है कि दवाई देने के 10 सेकंड में अपना असर दिखा देती है, जबकि एलोपैथी की दवाई इंजेक्शन लगाएं चाहे जो मर्जी करें कम से कम 10 से 15 मिनट लेती है, परंतु मेरी दवाई 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेती। कहीं भी कैसी भी बीमारी है जैसे उपचार किया जाता है 10 सेकंड में रोगी अपने आप कहता है हाँ मुझे ये परिवर्तन आना शुरू हो गया, और 2 घंटे में किसी को 15%, किसी को 20%, और जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम पहले दिन मिल जाता है। जिसको 35 से 40% आराम मिलता है उसको 15 दिन से बाद दवाई नहीं खानी पड़ती, ना उसको रोग रहता। परंतु जो दवाई में थोड़ी लापरवाही करता है या ढंग से दवाई नहीं खाता उसको 1.5, 2 महीने भी दवाई खानी पड़ती है। परंतु जो बहुत पुराने रोग हैं उसके 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने दवाई खानी पड़ती है। जैसे जैसे रोग कम होता है वैसे वैसे दवाई भी कम हो जाती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आज पूरे संसार से 4 से 5 मेरे पास कम से कम 150 से 200 फ़ोन आता है, जिनमें से मेरे से 50 से 60 का ही बात होती है, बाकी मिस कॉलें रह जाती हैं। और जब उनको बताया जाता है कि संसार में सिर्फ बिजनेस है, दवाई किसी के पास नहीं है, जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं ये आप सिर्फ अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जो कहते हैं कि मैं मीट मछली नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, आप तो मांसाहारी हैं, कहाँ से शाकाहारी हुए? जो आप सुबह उठ के कॉलगेट करते हैं वो मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा केमिकल मिला के, उसी से आपके दांत खराब होते जा रहे हैं, उससे आपको अनेकों बीमारियाँ लगती जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो बताते हैं ये सिर्फ झूठ है। उनको एडवर्टाइजमेंट करने वालों को बेथाए पैसा देते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट से उनकी दवाइयाँ बिकती हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को पैसा नहीं दिया जाता। जो अपना इंटरव्यू देते हैं वो अपनी इच्छा से देते हैं। मैं किसी से बुला के इंटरव्यू नहीं कराता कि भाई आप इंटरव्यू करो आप ठीक हो गए। जिनके मन में प्रेम भाव है वो ठीक होने के बाद ये कहते हैं कि स्वामी जी जैसा दुख हमने भोगा ऐसे कोई न भोगे, हम टीवी के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप हमारा इंटरव्यू लें। तब उसका इंटरव्यू दिलाया जाता है। आज पूरे संसार के अंदर जिसने एक बार स्वस्थ विचार प्रोग्राम देख लिया और दवाई खा ली,
वो दोबारा किसी की दवाई खाना पसंद नहीं करते। जब बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े हकीमों से और टेलीशॉप वालों से हार जाते हो दवाइयाँ खा के, रोग पे कंट्रोल नहीं होता, तब मेरे पास आते हैं। परंतु जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। मैं सिर्फ बुधवार की छुट्टी करता हूँ, बाकी मेरी किसी तीज त्यौहार की छुट्टी नहीं होती। छुट्टी के दिन भी मैं मरीजों को देखता हूँ, परंतु बुधवार को किसी मरीज को ना मिलता हूँ, ना देखता हूँ, ना किसी को जवाब देता हूँ। और मेरा नियम है सुबह 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक अपना योग, फिर उसके बाद स्नान करके अपना गायत्री जप करना है। 10,000 मुझे रोज़ करना पड़ता है, 2,000 मृत शिवयोनि करता हूँ। फिर उसके बाद हवन करता हूँ, हवन करके 10 से 12 मरीजों को देखता हूँ, 12 के बाद मरीज नहीं देखता। फिर उसके बाद मेरा विश्राम का टाइम है। फिर शाम को 3:30 से 5 के अंदर जिन्होंने फ़ोन करना है, जिन्होंने कुछ पूछना, उनको जो भी पूछा गया उसका उत्तर देता हूँ। और जिनको दवाई दी गई उनको शाम को अपनी आँखों के सामने जो मैंने अपने वर्कर रखे उनसे एक्यूप्रेशर कराता हूँ, जिससे रोग को जड़ से मिटाता हूँ। 1 महीना दवाई खाने के आपको जितना आराम मिलता है उतना 1 दिन के एक्यूप्रेशर से मिलता है। यदि आप एक्यूप्रेशर साथ करवाते, दवाई खाते, तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना दवाई खानी पड़ती, सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। जिस दिन रोग ख़त्म हो जाता है, नाड़ी परीक्षण में रोगी का शरीर स्वस्थ आ गया, उसकी दवाइयाँ बंद और उपचार भी बंद।